नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की बातचीत जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया, आंदोलन समाप्त कर देंगे किसान। झारखंड में कम हो रही कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या। लातेहार, लोहरदगा सहित 4 जिलों में नहीं मिले एक भी नए कोरोना संक्रमित। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविर शुरू। कल भी नाम जुड़वाने का मौका। और झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार रणेंद्र को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा। 31 जनवरी को होंगे सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की बातचीत इस समय नई दिल्ली में चल रही है। आज सुबह मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया कि किसान सकारात्मक रुख अपनाकर अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। कृषि मंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे उन मुद्दों को चिन्हित करें जो उन्हें विवादास्पद लगते हों। उन्होंने संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी और इसलिए किसानों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि इसे हटाया जा रहा है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। सरकार के प्रतिनिधियों ने उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया जिसके तहत केंद्र सरकार ने इन कानूनों को बनाया है। किसानों ने कृषि मंडियों से संबंधित मुद्दों को उठाया। उनकी मांग थी कि कृषि मंडियों और निजी बाजार के बीच समुचित प्रतिस्पर्धा का माहौल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि मंडियों के बाहर व्यापार के उचित पंजीकरण की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है। झारखंड भी देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो माल और सेवा कर जीएसटी से उत्पन्न राजस्व की कमी को दूर करने के लिए विकल्प 1 को अपनाने जा रहे हैं। सभी 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विकल्प 1 अपनाने का निर्णय लिया है। झारखंड को जीएसटी के वसूली में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो के माध्यम से 1689 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। झारखंड को ऋण के माध्यम से अतिरिक्त 1765 करोड़ रुपए की उगाही के लिए अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत राजस्व की कमी की भरपाई के लिए विशेष ऋण विंडो की व्यवस्था की है। विकल्प 1 की शर्तों के अंतर्गत राज्यों को उनके सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। ये 17 मई 2020 के आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक के कर्ज की अनुमति के अतिरिक्त होगा। झारखंड में कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं। राज्य के 4 जिलों लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और सरायकेला में कल एक भी नए कोरोना संक्रमित नहीं मिले, जबकि 6 जिलों गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज से सिर्फ एक कोरोना संक्रमित कल मिला। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 219 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, वहीं 206 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस तरह पूरे राज्य में अब तक संक्रमण के 1,09,990 मामले मिल चुके हैं। इनमें से 1,07,074 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि इलाज के क्रम में 978 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के इस दौर में भी देश में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इस निवेश का अधिकांश हिस्सा तकनीकी क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और होनहार सहयोगी के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री कल पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट में अपना मुख्य भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले आज घटकर 4,10,000 पर आ गए। यह पिछले 136 दिनों में सबसे कम संख्या है। इस वर्ष 22 जुलाई को संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 4,11,000 थी।
हजारीबाग जिले के कटकम सांडी के बचरा गांव से पुलिस ने हथियार के साथ टीपीसी के सदस्य जितेंद्र कुमार भोक्ता को गिरफ्तार किया है। इस उग्रवादी के पास से पुलिस ने देसी बंदूक और 2 कारतूस बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि टीपीसी सदस्य जितेंद्र कुमार भोक्ता हथियार के बल पर रंगदारी और लेवी मांगने का आरोपी है। बचड़ा गांव है कटकम सांडी इलाके में, तो उधर कुछ लोग हथियार के साथ अपना दबंगई दिखा रहा है और वो लोग पुराना टीपीसी का सदस्य थे और अभी माओवादी संगठन के साथ जुड़ने का प्रयास में है करके हम लोगों को सूचनाएं मिली थी और उस सूचना के सत्यापन करने के लिए जैसे हम लोगों का पार्टी उधर पहुंचा, उधर जितेंद्र भोक्ता जो नाम है मेन इसमें अभियुक्त है, जो अपना ग्रुप जोड़ने के लिए तैयार हो रहा था, उसको जो है एक कंट्री मेड राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके पास एक वो चोरी गया मोटरसाइकिल भी मिला है। पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई कि ये जो राइफल और मोटरसाइकिल है टीपीसी का जो पुराना कमांडर था कमेश्वर राणा, उसके माध्यम से इसको दिया गया है करके बोला जा रहा है और इसमें आगे अग्रतर अनुसंधान जारी है। चतरा के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 किलो अफीम के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान नशीले पदार्थ तस्करी की गिरफ्तारी से शहर से सटे पाराडीह पंचायत स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्ट में नाम सुधारने और जोड़ने के लिए आज विशेष शिविर लगाया गया, जो कल तक चलेगा। यहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने और बूथ में नाम स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जिन लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सका है या जो छूट गए हैं, वे वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। बूथों में BLO सभी तरह के प्रमाण पत्र के साथ मौजूद हैं। इस विशेष अभियान के अलावा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, शुद्ध करने और स्थानांतरित करने के लिए दावा या आपत्ति दिए जाने की अवधि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित की गई है। इस दौरान कोई भी आम नागरिक वेबसाइट पोर्टल के जरिए भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मृदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है और बहुत से देशों के लिए भारत ने मिसाल कायम की है। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आज एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि विश्व भर में मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। यह न केवल मिट्टी की गुणवत्ता के लिए लाभप्रद है, बल्कि अच्छे पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉइल कार्ड और अपनी धरती की मिट्टी को धनी बनाने के लिए सपने को साकार करने के लिए आज विश्व मृदा दिवस के मौके पर गोड्डा के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने गांव गांव जाकर मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, भूक्षरण रोकने और सॉइल पॉल्यूशन से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी। इधर रामगढ़ में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा द्वारा आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि तकनीकी सूचना केंद्र में संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा मिट्टी के महत्व से
संबंधित विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सिमडेगा जिले के 2 स्कूलों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। स्वच्छता के प्रति विद्यार्थियों और समाज के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किए गए मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत सिमडेगा जिले में 2 विद्यालयों को यह पुरस्कार दिया गया। समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त सुशांत गौरव ने पाकरडांड प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय केसलपुर के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया। विद्यालय को यह जिला स्तरीय पुरस्कार माध्यमिक ग्रामीण श्रेणी में मिला है। इसके तहत मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए दिए गए। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों में कोलेबिरा प्रखंड के राजकीय विद्यालय राजू टोली को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और 1,50,000 रुपए दिए गए हैं। पुरस्कार मिलने से विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी काफी खुश हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार रणेंद्र को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है। यह सम्मान 31 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में एक समारोह में दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। झारखंड में यह पुरस्कार पाने वाले श्री रणेंद्र पहले साहित्यकार हैं। रणेंद्र को झारखंड के आदिवासियों के जीवन पर लिखने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। उनके पहले उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता से वे साहित्य जगत में चर्चा में आए। असुर के जीवन के माध्यम से आदिवासी समाज के जीवन को एक नए नजरिए से देखा गया। उनका दूसरा उपन्यास था गायब होता देश। इसमें उन्होंने मुंडा आदिवासियों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया था। इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने भी ट्वीट के जरिए रणेंद्र को बधाई दी है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज से वर्ष की प्रमुख घटनाओं की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 शुरू करेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 का संक्रमण और उससे होने वाली मौतें कई विकसित देशों की तुलना में बहुत कम हैं। वास्तव में भारत सरकार और संस्थागत स्तर पर इस महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है। खूंटी जिले के कर्रा में आदिवासी नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने SIT का गठन किया है। गौरतलब है कि सोमवार की रात नाबालिग छात्रा अपने कुछ दोस्तों के साथ मेला देखकर लौट रही थी। इसी दौरान उसे अगवा कर 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के सुखनदिया नदी के पास पत्थर माइंस में लगी एक पोकलेन मशीन को कल रात आग के हवाले अपराधियों ने कर दिया। इस घटना को 10 से 15 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटनास्थल पर उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI का एक हस्तलिखित पर्चा भी बरामद हुआ है। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। पलामू के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने 7 थाना प्रभारियों और 2 TOP प्रभारियों का तबादला किया है। रामगढ़ की खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर श्वेता अमृता द्वारा शहर के होटलों, ढाबों और मिठाई दुकानों में छापेमारी अभियान चलाकर पनीर और मिठाई के नमूने लिए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए स्टेट फूड लेबोरेटरी में भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद इलाके में विभिन्न योजनाओं के चयन को लेकर आज उपायुक्त रमेश घोलप ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी भूमि के अतिक्रमण के मामले में कोडरमा के अंचल अधिकारी अशोक राम का वेतन रोकने का आदेश दिया। लातेहार जिले के 3 ITI कॉलेजों में नामांकन को लेकर निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। जिला नियोजन पदाधिकारी संदीप किस्पोट्टा ने बताया कि विद्यार्थी 9 दिसंबर तक निबंधन करा सकते हैं और पाकुड़ जिले के सभी प्रखंडों में कोरोना जांच को लेकर कल विशेष अभियान चलाया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की बातचीत जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया कि आंदोलन समाप्त कर देंगे किसान।
झारखंड में कम हो रही कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या। लातेहार, लोहरदगा सहित 4 जिलों में नहीं मिले एक भी नए कोरोना संक्रमित। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविर शुरू, कल भी नाम जुड़वाने का मौका। और झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार रणेंद्र को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा। 31 जनवरी को होंगे सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।